नमस्ते विद्यार्थियों। पिछली कक्षा में हमने अक्षांश देशांतर और ताप कटिबंधों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम भारत के खनिज संसाधन का अध्ययन करेंगे, जो कि आने वाली कंपटीशन एग्जामों में और कक्षा 12 की होने वाली एग्जाम में परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो देखें, भारत के खनिज संसाधन। खनिज का मतलब होता है कि कहीं से खोद करके निकाला गया पदार्थ। ठीक है, खनिज का मतलब कहीं से खोद करके निकाला गया पदार्थ। ठीक, लेकिन संसाधन का मतलब होता है कि वो वस्तु जो मनुष्य के लिए मूल्यवान हो और उसके जीवन में काम आने वाली हो, ये संसाधन कहलाते हैं। यानी कि मनुष्य के जीवन को एक तरीके से सरल बना वो साधन जिनकी सहायता से हमें अपने जीवन जीने में आसानी होती है, सरलता होती है। क्योंकि आज के दिन हम देखें तो कोई भी चीज बिना किसी संसाधन के नहीं चल पाती है। जैसे हम अपने घर में छोटी छोटी चीजों को भी देखें तो कोई कप बना हुआ है, कोई थाली बनी हुई है, चम्मच बनी हुई है, ये सारे के सारे स्टील के बने हुए पदार्थ, तो ये संसाधन है हमारे लिए, जिससे हमारे जीवन में कार्यों को करने में आसानी होती है। यही संसाधन कहलाते हैं और यही हमारे जीवन में अच्छे से काम आते हैं। अब देखते हैं ये संसाधन हमें कहां से प्राप्त होते हैं। तो संसाधन हमें चट्टानों से प्राप्त होते हैं। चट्टाने जो, जैसे इसको आप ये समझिए कि एक पत्थर है, वो एक प्रकार की चट्टान है। ठीक है, या और भी कई तरीके की चट्टानें होती हैं, जैसे कोई ग्रेनाइट है या फिर हीरा है, ये भी एक प्रकार की चट्टानों में आते हैं। कोयला भी एक प्रकार की चट्टान का ही रूप है, आगे बदल करके। तो इस तरीके के चट्टानें ये चीजें होती हैं। हाँ, कोयले को हम अलग बांटते हैं कि हमारे लिए ये ऊर्जा संसाधन में आता है, ईंधन खनिज में आता है, लेकिन वास्तविक रूप से है तो पहले कोई चट्टान का ही भाग। ठीक है, पत्थर है, ये भी हमारे कोई काम आता है, लेकिन है चट्टान। ठीक, तो चट्टाने कोई जरूरी नहीं है कि पत्थर ही चट्टान हो, चट्टानें मुलायम प्रकार की भी होती है। ठीक, रूपांतरित यानी कि बदली हुई भी होती है। इन्हीं के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि चट्टानों के प्रकार। तो पहला प्रकार आता है आग्नेय चट्टान। दूसरा प्रकार आता है अवसादी चट्टान। और तीसरा प्रकार आता है कायांतरित। इन तीनों चट्टानों के दूसरे नाम भी हैं। इसे प्राथमिक, चट्टान भी कहते हैं। इसके बाद में अवसादी चट्टान, इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं। और कायांतरित यानी कि बदली हुई चट्टान या रूपांतरित चट्टान। प्राथमिक चट्टान इसको इसलिए कहते हैं कि पृथ्वी के जिस दिन पृथ्वी बनी थी उसी टाइम की ये चट्टानें। दूसरी बात, पृथ्वी पर ये चट्टानें कहां से आई, तो जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था उस समय जमा मैग्मा का जमाव। और आज की स्थिति में हम देखें, वर्तमान समय में हम देखें तो ज्वालामुखी का लावा का जमाव। ये आग्नेय चट्टान कैसे बनती है? मैग्मा के जमाव से,
या फिर वर्तमान समय में ज्वालामुखी के लावा के जमाव से ये चट्टानें बनती हैं। पृथ्वी पर सबसे पहले यही चट्टानें बनी, तो इसीलिए इनको प्राथमिक भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में ये इन चट्टानों में क्या होते हैं, किसी भी प्रकार का कोई रंध्र यानी कोई प्रकार के छेद वगैरह कुछ भी नहीं पाया जाता है, रंध्र भी नहीं पाया जाता है, कोई संधि यानी जोड़, कोई प्रकार का कोई जोड़ नहीं पाया जाता है, ना ही इनमें किसी प्रकार की कोई परत पाई जाती है, ना तो इनमें कोई संधि होती है, ना इनमें कोई रंध्र पाए जाते हैं, ना ही इनमें कोई परत पाई जाती है। ये प्राथमिक चट्टानें इस प्रकार की कहलाती हैं, या आग्नेय चट्टानें इस प्रकार की होती है। ठीक, ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में सबसे ज्यादा पाई जाती है, या आंतरिक भाग केवल इन्हीं का ही बना हुआ होता। आंतरिक का मतलब पृथ्वी के ये वाला जो भाग है, ऊपर वाला भाग, इसको छोड़ दें तो जो अंदर की जो परतें हैं पृथ्वी के, ये परतें आग्नेय चट्टानों से ही बनी हुई हैं। ऊपर के भाग में भी कई कई जगह है, जैसे कोई पर्वत है तो ये एक प्रकार की आग्नेय चट्टानों के ही अवशेष हैं, या ठीक है, ये चीजें हैं। इनमें सबसे ज्यादा हमें क्या फायदा होता है, आग्नेय चट्टानों में ही हमें खनिज पदार्थ मिलते हैं। खनिज पदार्थ यहीं से निकल के आते हैं, जितने भी प्रकार के चाहे खनिज पदार्थ हैं वो यहीं से ज्यादातर निकल करके आते हैं, जिनमें लोह धातु या अलोह धातु जैसे सोना है, चांदी है, तांबा है, एल्यूमिनियम है, या फिर लोहा है, तो ये सारी चीजें, ये वाले खनिज हैं, ये आग्नेय चट्टानों से पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं अवसादी चट्टान के बारे में। तो आग्नेय चट्टानों का जस्ट अपोजिट क्या होता है, अवसादी चट्टानें। ये क्या हुई कि ये जो आग्नेय चट्टान थी, पृथ्वी के किसी भी अपरदनात्मक शक्ति के कारण ये चट्टानें टूटी। इन चट्टानों के टूटने के जो अवसाद के निक्षेपण से इन चट्टानों का निर्माण हुआ, यानी कि प्राथमिक चट्टानों के अपरदन के निक्षेपण से ये अवसादी चट्टानें या परतदार चट्टानें बनी हैं। ठीक, ये तो किन से बनी थी, या तो जो पृथ्वी जिस टाइम बन रही थी उस टाइम मैग्मा के जमाव से, या फिर आज हम देखें तो ज्वालामुखी के लावा के जमाव से। लेकिन ये प्राथमिक चट्टानों के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी कारण अपरदन का कारण था, उनके अपरदन के कारण के निक्षेप के कारण से बनी। अब इनमें क्या होते हैं, संधि भी पाई जाती हैं, रंध्र भी पाए जाते हैं, और परतें भी पाई जाती हैं। परतदार में लिखा हुआ है। देखिए, इसका सीधा सिंपल एग्जांपल अगर हम कहीं समझें तो जोहड़ के अंदर देखते हैं, अपना मिट्टी को खोद करके, अपने गांव में जोड़ वगैरह कुछ सब जगह पाए जाते हैं, और अगर हम उनकी मिट्टी को देखें खोद करके, खड़ी मिट्टी होनी चाहिए, तो कई जगह हमें ये लगता है कि यार ये बीच में पीली मिट्टी कहाँ से आ गई, अचानक कुछ हिस्सा काली मिट्टी का आ गया, फिर भूरी मिट्टी आ गई। तो ये जो परतें हैं वो इसी प्रकार की पाई जाती है। ठीक है, खनिज पदार्थ इनमें भी पाए जाते हैं, लेकिन इनमें पेट्रोलियम पदार्थ जैसे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाते हैं
वो इन्हीं चट्टानों में पाए जाते हैं। इसके अलावा जैसे कोयला, यानी कि पेट्रोलियम पदार्थ, कोयला, जो ईंधन खनिज है ना, ईंधन खनिज, ये दोनों ही ईंधन खनिज में आते हैं। ये ईंधन खनिज अवसादी चट्टानों में ही पाए जाते हैं। अब साहब आता है तीसरा प्रकार, चट्टानों का रूपांतरित। किसी भी कारण से, या चाहे वो पृथ्वी का तापमान हो, यानी कि ताप, चाहे पृथ्वी का दबाव, या और कोई अन्य कारण जो भौतिक रूप से जिम्मेदार हो, पृथ्वी के ताप के कारण या दाब के कारण चट्टानें अपना स्वरूप बदल लेती हैं। अगर चट्टानें अपना स्वरूप बदल लें तो वो कहलाती हैं कायांतरित चट्टानें। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल देखें तो कोयला होता है, ये क्या है, ये एग्जाम्पल बता रहा हूं। कोयला होता है, ये अवसादी चट्टान होती है। ठीक है, कोयला किस में बदले? लोग कहेंगे हीरे में। सीधा हीरे में नहीं बदलता, ग्रेफाइट। कोयला बदला ग्रेफाइट में। एग्जाम्पल के रूप में हम देखें तो कोयला अवसादी चट्टान है, ये बदलेगा ग्रेफाइट में। ग्रेफाइट हो गई कायांतरित। अब कोई जरूरी नहीं है कि कायांतरित आगे नहीं बदले, कायांतरित भी फिर बदल सकती है, और ये बदल करके कहां जाती है? दोबारा कायांतरित होकर के हीरा, यानी कि ये भी कायांतरित हो चुकी। कायांतरण का दोबारा से कायांतरण हीरे में हो चुका है। ये अब समझ में आया कि कायांतरित चट्टानें क्या होती हैं, अवसादी चट्टानें क्या होती हैं, और आग्नेय चट्टानें क्या होती हैं। इन कायांतरित चट्टानों की एक विशेषता और है, प्रमुख विशेषता, कि ये चट्टानें इन दोनों से महंगी होती हैं, अपनी मूल चट्टान से महंगी होती हैं। कोयला होता है, उससे ज्यादा महंगा ग्रेफाइट होता है, और ग्रेफाइट से महंगा हीरा होता है। समझ गए? यानी कि इनकी मूल्य होता है कायांतरित चट्टान का, वो अपनी मूल चट्टान से। मैंने ये नहीं कहा कि इसके किसी सोने से इसका कंपैरिजन कर ले, हम ग्रेफाइट का नहीं कर लेंगे, लेकिन अपनी मूल चट्टान से मूल्यवान ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये तो थे कुछ चीजें। अब एक चीज बीच में और बताता हूं। पृथ्वी का ये आंतरिक भाग था ना, ये ऊपर का जो हिस्सा है, पृथ्वी के ऊपर का हिस्सा है ना, ये वाला, इसका 90% भाग इसी से निर्मित है। पृथ्वी का 90% भाग इसी से निर्मित है। लेकिन कौन सा? ऊपर वाला, ये एकदम बाहर वाला आंतरिक भाग तो इसी से बना हुआ है, आग्नेय का, आग्नेय से। लेकिन अवसादी चट्टानों का 90% भाग, पृथ्वी का ऊपर का, ऊपरी परत का 90% भाग अवसादी चट्टानों से बना हुआ है। इसी टॉपिक में अब आगे देखते हैं। चट्टानों को देखने के बाद में हम देखते हैं, ये तो थी चट्टानें। अब चट्टानों के बाद में हम आते हैं खनिज पे, कि खनिज के भी प्रकार होते हैं। तो खनिजों के कितने प्रकार होते हैं?
खनिज तीन प्रकार के, मुख्य रूप से तीन प्रकार के पाए जाते हैं। यानी कि पहला खनिज पदार्थ है वो है धात्विक, दूसरा आता है अधात्विक, और तीसरा आता है ईंधन खनिज। धात्विक, जिसमें धातु पाया जाता हो, और धातु कौन सी चट्टान से मिलता है? आग्नेय चट्टानों में। ठीक है, यानी कि धातु का मतलब वो पदार्थ जिनको, जो विद्युत के सुचालक, जिनको पीटने पे वो चद्दर की तरह फैलते चले जाएं, ये, और जिनका हम तार भी बना सकते हैं। सोने का भी तार बनाया जा सकता है, लोहे का तार भी बनाया जा सकता है, चांदी का तार भी बनाया जा सकता है, तांबे का तार भी बनाया जा सकता है। लोहे, सोना, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, इनको पीटने पर ये फैलते चले जाएंगे चादर की तरह। ठीक है, तो ये हुए धात्विक खनिज, यानी कि जिनमें धातु के अंश पाए जाते हो, और ये आग्नेय चट्टानों से पाए जाएंगे, आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं। विद्युत और उष्मा के सुचालक पीटने पर चद्दर की तरह फैलते हैं, तार बनाए जा सकते हैं। धात्विक खनिजों की एक विशेषता होती है कि ये आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं। इनके अंदर विद्युत और उष्मा के सुचालक होते हैं, पीटने पर चद्दर की तरह फैल जाते हैं, तार भी बनाए जा सकते हैं। और ये इनका क्या होता है, लोहा, सोना या लोहा पृथ्वी से सीधे सोने या लोहे के रूप में थोड़ी निकाले जाते हैं, ये अयस्क के रूप में निकाले जाते हैं। यानी कि लोहा अयस्क होता है, यानी कि उसके कुछ एक पूरी मिट्टी में कुछ पार्ट होता है कि वो लोहे का होता है, लेकिन उसको हमें एक अलग प्रक्रिया द्वारा अलग कर करके फिर निकालना पड़ता है कि ये लोहा है। बाकी जो पदार्थ होते हैं वो हमारे लिए या तो उनमें कोई दूसरी धातु साथ में हो सकती है, या फिर हमारे लिए अवशिष्ट ही होते हैं, हमारे वो कोई काम के नहीं होते हैं। ठीक है, तो इनके क्या होते हैं, अयस्क भी होते हैं। ये सारी विशेषताएं क्या होती हैं, धात्विक खनिजों की होती हैं। अधात्विक खनिज जो धातु नहीं होते हैं, जैसे इसके एग्जांपल को हम देखें तो लोहा, सोना, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम इत्यादि इत्यादि बहुत सारे एग्जाम्पल। अब आते हैं अपन अधात्विक खनिजों में। तो वो खनिज जिनमें ये मूल रूप से अपने मूल रूप में पाए जाते हैं, यानी कि जैसे अब आते हैं हम अधात्विक खनिज पर। तो अधात्विक खनिज ये अपने प्रकृति के अंदर मूल रूप में पाए जाते हैं, प्रकृति में मूल रूप से पाए जाते हैं। इनके लिए कोई भी अयस्क नहीं होता है। ठीक है, और इनके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आग्नेय चट्टान ही पाई जाए, या औषधि चट्टानों में पाए जा सकते हैं, और रूपांतरित चट्टानों में भी पाए जा सकते हैं। ठीक है, ये उष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। विद्युत और उष्मा के कुचालक होते हैं। ये विद्युत और उष्मा के कुचालक होते हैं। इनको पीटते हैं तो पीटते ही ये बिखर जाते हैं, टुकड़ों में टूट जाते हैं। इनको पीटा नहीं जा सकता, यानी ये भंगुर प्रकृति के होते हैं।
इनको पीटने पर क्या होता था, धात्विक खनिज को पीटने पर चादर की तरह फैलते चले जाते थे ये, ठीक है। इनको अगर अपन पीट भी, पहली बात तो पीट ही नहीं सकते, अगर पीटेंगे तो ये टूट जाएंगे और बिखर जाएंगे, यानी कि जैसे चूर्ण बनने वाली होती है ना हालत, वो हो जाती है इनकी, ठीक है। इनके अंदर जैसे बलवा पत्थर, ठीक है, जो बलवा पत्थर पाया जाता है वो इनका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इसके अलावा जिप्सम, फेल्सपार, ये जो खनिज होते हैं ये पाए जाते हैं इनके अंदर। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, वो फिर बताएंगे आप। अब आते हैं ईंधन खनिज पर। ईंधन खनिज हमें कहाँ मिले थे? ज्यादातर अवसादी चट्टानों में, सिर्फ एक ईंधन खनिज को छोड़ करके। एक ईंधन खनिज ऐसा है जो कि आग्नेय चट्टान में पाया जाता है, और आग्नेय चट्टान में पाए जाने वाले ईंधन खनिज का नाम है यूरेनियम। बाकी जो ईंधन खनिज पाए जाएंगे वो अवसादी चट्टानों में पाए जाएंगे। कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया आपका, कोयला और पेट्रोलियम ये दोनों ईंधन खनिज में आते हैं, लेकिन ये अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। यूरेनियम इनका एकमात्र अपवाद है जो कि आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है खनिज, ईंधन खनिज, ठीक है। अब देखें आगे की बातें खनिजों के बारे में हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। कोई भी सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू।